हेलो बच्चों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रंजना ग्रामर एंड इंग्लिश क्लास। तो बच्चों, आज हम सीखेंगे पास्ट इंडिफिनिट। अभी हमने पिछली वीडियोस में क्या सीखा? प्रेजेंट इंडिफिनिट हमने पूरा सीखा। यानी कि हमने देखा कि हमने प्रेजेंट इंडिफिनिट में अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव और WH वर्ड सीखे। तो आज जो है हम पास्ट इंडिफिनिट के ये सारे जो है कवर करेंगे। तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको इंग्लिश में अप टू डेट कर दूंगी, यानी कि आपको जो है अच्छे से जो है इंग्लिश लैंग्वेज सीखना आ जाएगा। क्योंकि बेसिक इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज सीखना हो तो बेसिक क्या होता है? आपका ग्रामर, ग्रामर और टेंस होता है, जिसके जरिए आप चीज़ों को ट्रांसलेट करके अच्छे से समझ सकते हैं, अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये सारे किसके जरिए कर सकते हैं? टेंस के जरिए कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट है। क्या आप मेरे साथ इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पास्ट इंडिफिनिट। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? इसके कीवर्ड देखेंगे। किसी भी टेंस को पढ़ने का सबसे पहला कीवर्ड क्या होता है? उसकी पहचान और उसका स्ट्रक्चर। क्योंकि पहचान, स्ट्रक्चर सबसे मस्ट होता है। तो पहचान क्या है? इस टेंस के वाक्य के अंत में, यानी कि इसके हिंदी सेंटेंस के वाक्य के हिंदी हिंदी में क्या आएंगे? अंत में आएगा, ए आएगी, ई, था, थे, थी, ये वर्ड जो है जरूर आएंगे। तो आप इसको देखते ही पहचान जाएंगे ये क्या है? पास्ट इंडिफिनिट है। इसका स्ट्रक्चर देखिए क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, यानी कि इसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा। आपका सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, कर्ता एक वचन हो या बहुवचन, दोनों में ही क्या आएंगे? सब वर्ब के सेकेंड फॉर्म आएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, वह स्कूल गया। देखिए इसमें इसके लास्ट में क्या आया? आ आया है ना। तो क्या हो जाएगा? ही। अब देखिए मैंने कहा कि वर्ब का सब्जेक्ट के पास सब्जेक्ट क्या है हमारा? वह। उसके बाद ही आ गया। अब वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो सेकेंड वर्ब क्या है? गया। तो गया का गो, गो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? वेंट। ही वेंट टू स्कूल। दूसरा सेंटेंस देखिए, तुमने पत्र लिखा। सब्जेक्ट हमारा क्या है? कर्ता हमारा क्या है? यू। उसके बाद क्या आएगा? वर्ब आएगा। कर्ता क्रिया कर्म होता है। सबसे पहले हम कर्ता लगाएंगे। कर्ता मतलब सब्जेक्ट, उसके बाद क्रिया आएगी, क्रिया मतलब होता है वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, इसका मतलब होता है कर्म। तो कर्ता क्रिया कर्म। किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट करने में, एक वाक्य को कंप्लीट करने में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट और उसके साथ अदर वर्ड्स भी आते हैं। तो सबसे पहले क्या आया? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है? कर्ता यू है। उसके बाद वर्ब आएगा, क्रिया। वर्ब हमारा क्या है? लिखना। तो राइट। राइट का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? रोट। यू रोट आ। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा हमारा क्या है? पत्र, लेटर। यू रोट आ लेटर। ये सेंटेंस देखिए, सीमा बाजार गई। तो क्या हो? सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है? सीमा। सीमा। इसके बाद वर्ब, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब क्या है? गई। तो जाना का सेकेंड फॉर्म अभी मैंने बताया, वेंट। तो गो का सेकेंड फॉर्म वेंट। सी वेंट टू। अब मार्केट क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट। सी वेंट टू मार्केट। चपरासी ने घंटी बजाया। चपरासी ने घंटी बजाया। सब्जेक्ट हमारा क्या है? प्यून। चपरासी ने क्या किया? घंटी बजाया। तो बजाना क्या? बजाया है ना, बजाया हमारा वर्ब आया। इसका सेकेंड, रिंग का सेकेंड फॉर्म रैंग। प्यून रैंग। घंटी को क्या कहते हैं इंग्लिश में? बेल। प्यून रैंग बिल, द बिल। तो बच्चों, ये हमारा हो गया पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस।
पिछली वीडियो में बताया था सेंटेंस जो कई प्रकार के होते हैं, जिसमें अफर्मेटिव होता है, निगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है और WH वर्ड होते हैं। तो ये हमारा कैसा सेंटेंस है? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मतलब होता है साधारण वाक्य जिसमें स्वीकारात्मक होता है, वो अफर्मेटिव होता है। अब हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। बच्चे चलते देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। पहचान हमारी वही रहेगी। स्ट्रक्चर देखिए निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो इसमें सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कर्ता एक वचन हो या बहुवचन, दोनों में ही क्या लगते हैं? डिड नॉट लगते हैं। अभी हमने अफर्मेटिव सेंटेंस में देखा कि इसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, पर पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस में वर्ब का उसमें सेकेंड फॉर्म लगता है। सॉरी, इसमें पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में सेकेंड फॉर्म लगता है, लेकिन निगेटिव सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। दोनों में क्या अंतर है? देखिए इसमें सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कर्ता एक वचन हो या बहुवचन, दोनों में डिड नॉट लगेंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा, अगर निगेटिव सेंटेंस होगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। एग्जांपल्स देखिए, राम ने आज फुटबॉल नहीं खेला, तो क्या आएगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है? राम। कर्ता कौन है? राम। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर में क्या है? सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, यानी कर्ता एक वचन हो या बहुवचन, दोनों में क्या लगेंगे? डिड नॉट। तो राम डिड नॉट। उसके बाद क्या आएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? खेलना, तो क्या आएगा? प्ले। राम डिड नॉट प्ले फुटबॉल। उसके बाद ऑब्जेक्ट फुटबॉल और आज के लिए टुडे। राम डिड नॉट प्ले फुटबॉल टुडे। धोबी ने कपड़े नहीं धोए, तो सब्जेक्ट क्या है? धोबी, यानी कि वॉशरमैन। अगेन सब्जेक्ट आपका दोनों, कर्ता एक वचन हो या बहुवचन, दोनों में क्या लगते हैं? डिड नॉट। तो वॉशरमैन डिड नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? धोना, वॉश। वॉशरमैन डिड नॉट वॉश कपड़े, क्लॉथ्स, क्लॉथ्स। उसने आज कोई पत्र नहीं लिखा। देखिए सब्जेक्ट क्या है? उसने, ही। अगेन क्या लगेगा? डिड नॉट। ही डिड नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है हमारा? लिखना, लिखा। तो फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? राइट। तो ही डिड नॉट राइट। अब इसमें साथ में पत्र के साथ क्या है? कोई भी लिखा है, तो कोई के लिए क्या आएगा? एनी। ही डिड नॉट राइट एनी, एनी लेटर। ही डिड नॉट राइट एनी लेटर, आज के लिए टुडे। अब देखिए, उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। देखिए सब में आ रहा है, सब में आ ए ई आ रहा है और था थे थी भी आएंगे। जैसे खेला, धोए, लिखा, मानी, सब में आ ए ई आ रहे हैं। तो उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, तो उन्होंने क्या होगा? दे। और उसके दे के बाद क्या लगाएंगे? डिड नॉट, हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट। दे डिड नॉट, बात मानना के बाद क्या है? वर्ब क्या है? बात मानना। ही डिड नॉट ओबे मेरी, ही डिड नॉट ओबे मी। तो बच्चों ये हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस। तो अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए देखते हैं इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो पहचान वही है। स्ट्रक्चर देखिए इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। ये किसका है? इंट्रोगेटिव है, यानी पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य है। स्ट्रक्चर क्या है? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो इसमें भी डिड क्या है? सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों में ही क्या आएंगे? डिड आएंगे।
और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। यानी कि हम ये मान सकते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट में केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में ही, सिंपल सेंटेंस में ही जो क्या आएंगे, वर्ब के फर्स्ट सेकेंड फॉर्म आएंगे। बाकी निगेटिव में, इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, WH वर्ड में, सभी में क्या आएंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आएंगे। तो देखिए इसका पहला सेंटेंस देखिए, क्या तुमने आज एक नई घड़ी खरीदी। देखिए सब में आ, ए, ई या था, थे, थी आएंगे, पहचान इनकी। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, क्योंकि ये क्या लगा हुआ है, क्या से स्टार्ट होने वाले जो शब्द होते हैं शुरू में, स्टार्टिंग से जहां भी का क्या आपका स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, सबसे हम हेल्पिंग वर्ब को, जो भी सेंटेंस हो उसका हम हेल्पिंग वर्ब पहले लगा देते हैं। और तो क्या हो जाएगा, पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड। उसके बाद अगेन क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, कर्ता यू, डिड यू। उसके बाद क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब क्या है हमारा, खरीदना, खरीदी। तो डिड यू बाय, डिड यू बाय ए न्यू वॉच, एक नई घड़ी, ए न्यू वॉच, आज के लिए टुडे। डिड यू बाय ए न्यू वॉच टुडे, क्या हम कल वहां गए। तो फिर क्या पहले से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि ये इसमें पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या आएंगे, स्ट्रक्चर देखिए डिड, तो क्या आएगा, डिड। उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, हम। डिड वी, गए। वर्ब क्या है हमारा, जाना या गए। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गए का क्या होता है, जाना का गो। डिड वी गो देयर, वहां के लिए देयर। डिड वी गो देयर, यस, कल के लिए क्या आएगा, यस्टरडे। देखिए यस्टरडे यानी कि बीता हुआ कल है, अगर तो यस्टरडे आने वाला कल है, तो टुमारो। पास्ट टेंस में क्या होता है, बीता हुआ कल होता है, इसलिए यहाँ पे यस्टरडे। डिड वी गो देयर यस्टरडे, क्या उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया। तो फिर अगेन क्या आएगा, डिड। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा डिड। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, उसने, ही। डिड ही, वर्ब क्या है, पूरा करना, तो क्या है, कंप्लीट। डिड ही कंप्लीट, अपना के लिए ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिज। देखिए सबका अलग अलग ऑब्जेक्ट होता है, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या आएगा, ही के साथ अपने के लिए क्या आएगा, हिज आएगा, यानी कि ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिज। डिड ही कंप्लीट हिज होमवर्क, क्या आपने गाना गाया। तो क्या हो जाएगा, डिड, सब्जेक्ट क्या है, यू, डिड यू। उसके बाद वर्ब क्या है, गाया। डिड यू सिंग, वर्ब का सेकंड फॉर्म तो सिंग आएगा, सिंग ए, गाने के लिए सॉन्ग। डिड यू सिंग अ सॉन्ग। ये हमारा हो गया पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट का क्या है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, यानी कि इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों सेंटेंस है। स्ट्रक्चर देखिए इसका, कीवर्ड देखिए, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो मैंने कहा था कि वर्ब का फर्स्ट सेकेंड फॉर्म केवल ही पास्ट इंडेफिनिट के वर्ब का सेकेंड केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में लगता है, बाकी निगेटिव में, इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, WH वर्ड किसी में भी नहीं लगता है। यानी सब में क्या लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा। तो सेंटेंस देखिए, उसने तुम्हारी पुस्तक नहीं चुराई। तो सबसे पहले हम क्या के इंग्लिश करेंगे, क्या के लिए क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब पहले करेंगे, तो डिड। इसके देन क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, डिड ही। सब्जेक्ट के बाद क्या है, नॉट, डिड ही नॉट। नॉट के बाद क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, चुराना, चुराई। तो डिड ही नॉट स्टील, स्टील योर, तुम्हारी, ऑब्जेक्ट क्या है, तुम्हारी पुस्तक, योर बुक।
डिड ही नॉट स्टील योर बुक। दूसरा सेंटेंस देखिए, क्या मोहन ने सोहन को नहीं मारा। तो क्या है, तो क्या के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब वाला क्या आएगा, डिड। देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मोहन, कर्ता मोहन। डिड मोहन, अब सब्जेक्ट के बाद क्या है, नॉट। डिड मोहन नॉट मारा, मारा के लिए बीट। डिड मोहन नॉट बीट किसको, ऑब्जेक्ट क्या है, सोहन। डिड मोहन नॉट बीन टू सोहन, टू सोहन। क्या तुमने सत्य नहीं बोला। सत्य का मतलब सच, तो क्या हो जाएगा, क्या है तो डिड। देन सब्जेक्ट क्या है, यू। देन क्या होगा, निगेटिव सेंटेंस है, इसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट। डिड यू नॉट सच बोलना, अब वर्ब क्या है, बोला। डिड यू नॉट टेल, डिड यू नॉट टेल ट्रूथ, डिड यू नॉट टेल अ ट्रूथ। अब क्या उसने कभी झूठ नहीं बोला। अब कभी के लिए क्या आता है, नेवर आता है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्या आएगा, डिड। डिड ही, अब कभी के लिए, कभी नहीं के लिए क्या आएगा, नेवर। डिड ही नेवर, झूठ बोलना क्या होता है, बोलना क्या होता है, टेल, टेल ए लाई। तो क्या उसने कभी झूठ नहीं बोला, डिड ही नेवर टेल अ लाई। तो ये हमारा हो गया पास्ट इंडिफिनिट का, क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हो गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब हम देखते हैं WH वर्ड। तो बच्चों ये हमारा है पास्ट इंडिफिनिट का WH वर्ड। पहचान देखिए, WH वर्ड मैंने बताया था कि वो होते हैं जो वाक्य के बीच में आके उनको प्रश्नवाचक बनाते हैं। जैसे कहाँ है, कब है, किसने है, कौन है, कितना है, ये सारे कब, कहाँ, कैसे, किसने, किसको, कितना, ये सारे हमारे क्या है, WH वर्ड इस सेंटेंस के बीच में आते हैं। जैसे क्या तुमने यह पुस्तक, इसका स्ट्रक्चर देखिए, WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल देखिए, तुम्हें यह पुस्तक कहाँ मिली। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, WH वर्ड की इंग्लिश बनाते हैं। तो WH वर्ड हमारा क्या है, कहाँ। कहाँ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेयर। WH वर्ड के बाद क्या है, डिड, वेयर डिड। देन क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, कर्ता हमारा यू, वेयर डिड यू, वेयर डिड यू, मिलने को गेट भी बोलते हैं, फाइंड, वेयर डिड यू गेट या फाइंड कर दे सकते हैं। वेयर डिड यू फाइंड, फाइंड मतलब पाना होता है यहाँ पे, मिलना, गेट, वेयर डिड यू गेट दिस बुक। गेट भी होता है, फाइंड भी होता है, तो फाइंड। तो तुम यहाँ कब आए, तो सबसे पहले यहाँ पे कब के लिए क्या होगा, व्हेन। WH वर्ड क्या है, व्हेन। देन क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब डिड, व्हेन डिड, उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट, व्हेन डिड यू कम, वर्ब आएगा कम, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, व्हेन डिड यू कम, उसके बाद हियर, व्हेन डिड यू कम हियर। किसने पुस्तक नहीं पढ़ी, अब किसने के लिए क्या आएगा, हूँ। मैंने बताया था कि हु क्या होता है, अपने में सब्जेक्ट का काम करता है, अपने में ये क्या होता है, सिंगुलर सब, क्वेश्चन वर्ड होने के साथ साथ अपने में सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। तो हूँ, उसके बाद क्या आएगा, किसने पुस्तक नहीं पढ़ी, हु डिड नॉट रीड बुक। तुमने आज मैच क्यों नहीं खेला। तो देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, ये भी आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस था।
तुमने आज मैच क्यों नहीं खेला? सबसे पहले क्यों, क्योंकि इंग्लिश बनाएंगे। क्यों को क्या बोलते हैं? वाई। वाई देन क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड। वाई डिड, उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा? यू। वाई डिड यू, देन क्या है? नॉट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, उसके बाद हम क्या करें? सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आ जाता है तो हम सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे नॉट ऐड कर देते हैं, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो व्हाई डिड यू नॉट, वर्ब आएगा। वर्ब क्या है? प्ले, खेलना। व्हाई डिड यू नॉट प्ले मैच, मैच टुडे, आज के लिए टुडे। तो ये बच्चों हमारा हो गया WH वर्ड। तो इसके साथ हमारा आज का ये से पूरा पास्ट इंडिफिनिट खत्म, फिनिश हो जाता है। यानी कि पास्ट इंडिफिनिट में हमने क्या क्या पढ़ा? अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, और साथ में WH वर्ड भी हमने देखा। और WH वर्ड का निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हमने दोनों देखा। तो इसके साथ ये हमारा जो है आज का ये चैप्टर यानी कि पास्ट इंडिफिनिट का खत्म होता है। तो बच्चों आई होप ये हमारा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और काफ़ी आपको समझ में भी आया होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अब हम आपके लिए थोड़े दो चार क्वेश्चन है जिसका आंसर आप हमारे कमेंट सेक्शन में भेजिएगा। तो बच्चों ये हमारे हैं क्वेश्चन जिसका आंसर आपको हमारे कमेंट सेक्शन में देना है। तो पहला देखिए सेंटेंस, शेर ने शिकारी को मार दिया, मेरे पिताजी मेरे लिए फल नहीं लाए, क्या उसने मेरी सहायता नहीं की, तुम यहाँ कब आए? तो इसका आंसर जल्दी से जल्दी हमारे कमेंट सेक्शन में भेजिए ताकि हमको ऐसे ही मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए हम ऐसे ही नए नए वीडियो आपके लिए बनाते रहे ताकि आपका नॉलेज जो है इंक्रीज होता रहे। तो बच्चों इसी के साथ अब हम मिलेंगे अब अपने टेंस के अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। टिल देन कीप हेल्थी एंड बाय बाय।